हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक डिवीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 50 तक ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में कवर कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट ऑलरेडी बना दी है, तो वो जाके आप ज़रूर से देखिए। जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर की क्लासेस मतलब कि कोर्स है हमारे ऐप में अवेलेबल है। अगर आप वो चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, सैम्पल एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। तो वो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी इतने कम टाइम पे हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। ड्रॉबैक्स ऑफ फिंट लॉक गन्स आर। जो फिंट लॉक गन्स है वो फायर आर्म की हिस्ट्री में आपने पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है एक्सीडेंटल फायरिंग, नो फायरिंग, सो बोथ। ड्रॉबैक्स क्या है? फ्लिंटलॉक के एक्सीडेंटल फायरिंग होने के चांसेस होते हैं, या तो फिर जब आपको फायर करने की ज़रूरत है तब वो फायर ही नहीं करेगा, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक्सीडेंटल फायरिंग भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जब फायर नहीं करना चाहते, आप किसी पर्सन को मारना नहीं चाहते, हो सकता है वो आपकी टीम का ही हो, अगर आप उसे गलती से मार दो, या फिर आपके सामने दुश्मन खड़े हुए हैं और आप फायर करना चाह रहे हैं, आपकी गन फायर नहीं कर रही है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। Next question is assertion reason question. So assertion कह रहा है serpentine is called to be forerunner of a modern trigger. Reason क्या है? Because serpentine tail was used to to ignite the priming charge या फिर priming charge just like most of the modern trigger it does. So इसका correct answer है both A and R are correct. ये दोनों ही correct है। क्या है? ये दोनों ही, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। एक बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि आपसे ये नहीं पूछा गया है कि रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। सो करेक्ट सीधा आंसर है। ये भी आपके हिस्ट्री ऑफ फायर आर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। द फॉलोइंग शॉर्ट गन्स हैज़ अ लार्जर डायमीटर ऑफ बोर 10 गेज, 12 गेज, 16 गेज एंड 20 गेज। सो इसका करेक्ट आंसर है 10 गेज इज द लार्जेस्ट, इट कंटेन्स द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द बोर। ठीक है, जितना कम गेज होगा डायमीटर उतना ज़्यादा होगा। 12 गेज इज अगेन कम डायमीटर, 16 अगेन कम, 20 सबसे कम। ठीक है, सो 10 गेज शॉर्ट गन डायमीटर is the larger diameter. Next question, question number 54. Terminal ballistics describes about. Question number 54 क्या पूछ रहा है? जो टर्मिनल बैलिस्टिक्स है, ठीक है, टर्मिनल बैलिस्टिक्स क्या डिस्क्राइब करती है? What happens when a bullet hits the target? What occurs within the gun itself? Flight of the bullet from the time it leaves to the barrel to the gun. Specific flight properties of a bullet. So इसका करेक्ट आंसर है, सीधा सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। What happens when bullet hits the target? टर्मिनल बैलिस्टिक्स क्या होता है? जब टारगेट को हिट कर चुकी होती है बुलेट। इसके अलावा क्या होता है? एक होता है इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। इंटरनल बैलिस्टिक्स के लिए कौन सा सही है स्टेटमेंट? ये वाला, व्हाट occurs within the gun itself, that is internal ballistics. external ballistics क्या है? ऑप्शन सी। जब बुलेट छोड़ देती है बैरल को और आपके टारगेट को हिट करने से पहले का जो टाइम स्पेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बुलेट। सो एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द पैटर्न ऑफ इंजरी और डैमेज डिपेंड्स अपॉन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है, बट इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेट ऑफ द बुलेट, द शेप, स्पीड, मोशन ऑफ द बुलेट व्हेन इट स्ट्राइक्स, मटेरियल यूज्ड इन द गन पाउडर, प्रेशर व्हेन द ट्रिगर इज प्रेस्ड। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रिगर कैसे प्रेस करा जा रहा है। आप नॉर्मली भी प्रेस करोगे तो भी उतनी स्पीड होगी, तो जोर जोर से प्रेस करोगे तो भी वही। मटेरियल यूज इन द गन पाउडर, तो गन पाउडर पे क्या मटेरियल है? ये इंजरी के पैटर्न से लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, बुलेट की स्पीड से, फ्लाइट से, इन सब से लेना देना हो सकता है, बट इंजरी से लेना देना नहीं है। वेट ऑफ द बुलेट का भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स के काम का है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि बुलेट का शेप क्या है, स्पीड क्या है एंड मोशन ऑफ बुलेट क्या है जब ये स्ट्राइक कर रही है आपके टारगेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ओल्ड form of gunpowder was popularly known as red powder, black powder, white powder, brown powder. बहुत straight question है। It is also known as black powder. पुराने टाइम पे black powder यूज करा जाता था as a gunpowder. Okay. Next question, question number 57. Which is called as a major advancement in pistol mechanism? यहाँ पे pistol mechanism की बात हो रही है और major advancement क्या है?
क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है, विच इज़ कॉल्ड एज मेजर एडवांसमेंट इन पिस्टल मैकेनिज्म। सो पिस्टल मैकेनिज्म में क्या मेजर एडवांसमेंट थी ये आपको बताना है। व्हील लॉक थी, मैच लॉक थी, मजल एंड लोडिंग थी, या फिर फिंट लॉक थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैच लॉक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मैच लॉक। मैच लॉक एक एडवांसमेंट थी पिस्टल मैकेनिज्म में। उसके पहले ये जो व्हील लॉक मैकेनिज्म है, मजल लोडिंग और फिंट लॉक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव तरीके के मैकेनिज्म है फायर आर्म्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मच एम्यूनेशन चेम्बर डू फर्स्ट रिवॉल्व फायर आर्म हैड। सो पहले कितने चेम्बर्स हुआ करते थे फायर आर्म में, आपको बताना है। 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, पहले 4 चेम्बर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ अ हैंड गन। जब आप फायर आर्म क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि किस टाइप के लाइक कौन से कैटेगरी में फॉल होता है हैंड गन। सो क्वेश्चन नंबर 51 आपसे यही ही पूछ रहा है। सिंगल शॉट पिस्टल होती है, रिवॉल्विंग पिस्टल्स होती है, सेल्फ लोडिंग पिस्टल्स होती है, फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हैंड गन की बात करें तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि सिंगल शॉट पिस्टल होती है, रिवॉल्व करती है और सेल्फ लोडिंग होती है। क्योंकि जैसे आपने एक फायर करा, दूसरी फिर से लोड हो जाएगी, दूसरी फायर करी, तीसरी फिर से लोड हो जाएगी, तीसरी फायर करी, चौथी फिर से लोड हो जाएगी। तो सेल्फ लोडिंग भी है, रिवॉल्व हो रही है, और एक बार में एक शॉट हैंडगन से होता है। ओके, चाहे हम रिवॉल्वर की बात करें या फिर नॉर्मल शॉट, नॉर्मल हैंडगन की बात करें, तो मैगजीन जो है वो एक एक करके बुलेट ऊपर करती चली जाती है जब तक कि मैगजीन खाली ना हो जाए हैंडगन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है, इन बैलिस्टिक रिकोशिट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, सॉरी, रेशिट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद। सो इसका करेक्ट आंसर है रिवॉल्वर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो रेशिट मैकेनिज्म है वो रिवॉल्वर के साथ एसोसिएटेड होता है। सो वी आर डन विद द 10 क्वेश्चन। अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको बैलिस्टिक्स डिवीजन की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। थैंक यू so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.